ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा कि आइडियोलॉजी नज़रिया पर समझौता करते हुए बीजेपी की पेशकदमी को रोका नहीं जा सकता। ज़ाफ़रानी जमात को शिकस्त फाश देने के लिए तमाम जमातों को नज़रिया की असास पर लड़ाई लड़नी होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी MP ने हज़्ब इख्तलाफ की जमातों में इत्तेहाद से मुताल्लिक़ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की अपील पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आप 2024 में बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अगर आप इस ज़ाफ़रानी जमात को रोकना चाहते हैं तो इसे नज़रिया की बुनियाद पर ही रोकना होगा। आइडियोलॉजी पर समझौता करते हुए आप बीजेपी की पेशकदमी को कतई रोक नहीं सकते। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला नीतीश कुमार बिहार के मदरसा अजीज़ा क्यों नहीं गए। ये रियासत का एक तारीख़ी मदरसा है जहाँ शरपसंदों ने कुरान मुक़द्दस की बशमौल 4500 नुस्खे को जला दिया। जब तक आप आइडियोलॉजी नज़रिए से बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे तब तक आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है और उनके हालात पाकिस्तान से बेहतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीतारमण ने फेलोशिप के एक प्रोग्राम में ये बात कही जबकि उनकी बीजेपी हुकूमत ने फेलोशिप को ख़त्म कर दी है। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फेलोशिप 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया है। एक रिपोर्ट ने 2014 में मोदी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कमेटी ने कहा कि प्राइमरी क्लासेस से ही मुस्लिम बिरादरी में तर्क तालीम का सिलसिला शुरू होता है। कौमी तालीमी पॉलिसी की रिपोर्ट सामने आई जिसमें मुस्लिम इलाकों में स्कूल जोन के क़याम की सिफारिश की जाती है। हक़ाइक़ पेश करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम इलाकों में सरकारी मदारिस नहीं खोले जाते। आप सरकारी स्कूल्स कायम नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे। UPA हुकूमत ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को मुतारिफ कराया था। मोदी हुकूमत 8 साल तक चलाने के बाद इसे बंद कर दिया। रियासत में अम्बेडकर के 125 फीट तवील मुजस्समे की नकाब कुशाई के जरिए KCR के जानिब से दस्तूर बानी को पेश करदा खराज का तस्करा करते हुए हैदराबाद के MP ने कहा कि चंद्रशेखर राव का पैगाम इन तमाम अफराद के लिए है जो आइन को कमज़ोर करना चाहते हैं। KCR ने उन तमाम लोगों को एक मुस्बत और सख्त पैगाम दिया जो मुल्क के लिए आइन को कमज़ोर करना चाहते हैं। देखिए, उस सवाल का जवाब इस तरह से मैं दे सकता हूं कि बीजेपी को और 2024 में रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर कर बीजेपी को रोकना चाहेंगे तो आप नहीं रोक पाएंगे। आपको फ़र्क दिखाना पड़ेगा। आप वो फ़र्क दिखाइए ना। मदरसे अजीज़िया को क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री बिहार में? विजिट क्यों नहीं करते? आप दिल्ली आ गए भाई, वहां चले आते ना। मदरसे अजीज़िया को देखते भाई क्या जलाया गया है। 100 साल पुराना बिहार का तारीखी मदरसा, हिस्टोरिकल मदरसा, उसमें जो मखतूतात जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं 4500 बुक्स को जला दिया गया इंक्लूडिंग कुरान करीम को। भाई आप दिखाइए ना, कुछ तो बताइए। आप लोगों ने बार बार मुझसे पूछते कि आप क्यों बोलते गोडसे को भारत का पहला टेररिस्ट। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहता हूं और सच्चाई है वो। आप बोलिए ना, आप भी। कौन रोक रहा है आपको? आप बोलते नहीं है। जब तक आप बीजेपी से आइडियोलॉजिकली मुकाबला नहीं करेंगे आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। आप कोशिश कर रहे हैं, करिए कोशिश। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया में, भारत में मुसलमान खुश हैं और इतने खुश हैं कि उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. यानी कुछ भी हुआ तो हमारी आबादी पर आ जाते हैं पाकिस्तान से। अरे मोदी जी, हमारा देश तो विश्व गुरु है।
विश्व गुरु है कि आप पाकिस्तान से तकबुल कर रहे हैं, अमेरिका से करते, बर्तानिया से करते, पाकिस्तान से करके किसकी तौहीन कर रहे हैं आप? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा तकाबुल मत करिए आप। और अगर हमारी आबादी बढ़ रही नहीं, कम हो रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, तो आबादी कम हो रही है, तो अब आप क्रेडिट ले लेंगे, कल मन की बात में आके बोलेंगे मित्रों ये कम हो रहा है मेरी वजह से। ये पूरा TFR रेट है, गिर रहा है। You would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. बोला उन्होंने कि फेलोशिप मिल रही है, कितना झूठ बोलते हैं। जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को MPhil और PhD करने के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप मिलती थी, ये मोदी की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 9 और 10 की जमात के बच्चों को मिलेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के बच्चे तीसरी जमात से स्कूल में ड्रॉप आउट होता। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।